तो श्रीमद् भागवत की कथा यदि जीवन में हमें श्रवण करने के लिए मिल गई तो यही मानव जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता है। परम पूज्यपाद हमारे ज्येष्ठ गुरु भ्राता, जिनकी अहेतु की कृपा करुणा हमें बहुत प्राप्त होती है, उनकी कृपा से ही ये दिव्य प्रेमा भक्ति अनुष्ठान का आयोजन हो रहा है और शुभारंभ भी उन्हीं के माध्यम से हुआ। संपूर्ण आश्रम की देख रेख और सुचारू रूप से जो व्यवस्था है वो भी श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से उनके ही हाथों में रहती है। बड़ी सुंदर बात सत्संग के माध्यम से हमें समझा रहे थे। सत्संगत्वे नेह संगत्वम, नेह संगता माने ये जो श्रीमद् भागवत है ये सत्संग ही है। आप सत्य का संग कर रहे हैं। त्रिकालाबाधित्वम सत्यत्वम, तीनों काल में जिसका कभी नाश न हो उसी का नाम है सत्य। भूत भविष्य वर्तमान प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तीन ही तो काल होते। और हमारे ब्रजवासी तो सूदी सूदी कह दे, धोताएं दोपहर और सांझ, दिन में भी तीन काल होए। तीन काल होए, धोताएं दोपहर और सांझ। अच्छा, धोताएं कितने लोग जानते हैं? जरा हाथ खड़ा करो। ब्रजवासी या ब्रज में रहने वाले तो सब जानते ही हैं धोताएं। धोताएं 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 माने सवेरे सवेरे, अर्ली मॉर्निंग, बहुत सुबह सुबह। तो एक तो वो काल हो गया जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म वेला, अमृत वेला इत्यादि के नाम से भी जानते। उसके बाद फिर दोपहर तक एक काल हो गया। उसके बाद उस दोपहर से लेकर के शाम तक एक काल हो गया। तो ये तीन काल संसार में भी होते ही हैं। तो देखो, जिसका तीनों काल में नाश न हो वही वास्तव में सत्य है। यदि हम खोज करें कि संसार में ऐसा क्या है, संसार में खोज करने बैठ जाओ तो संसार में खोज करते करते तुम्हारा संपूर्ण जीवन व्यतीत हो जाएगा, लेकिन आपको वो सत्य संसार में मिलेगा ही नहीं जिसकी तुम खोज कर रहे हो। क्योंकि संसारयम दुखालय, संसारयम अशाश्वतम अनित्यम दुखालयम। तो संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो वास्तव में तीनों काल में जिसकी सत्ता विद्यमान हो, जिसे हम कह सकें कि ये सत्य है। प्रेम से बोलो राधे। आवाज बहुत कम आ रही है। जितनी आवाज श्रोताओं की बढ़ेगी उतना ही वक्ता के अंदर एक उत्साह बढ़ता है, एक उत्साह की लहर दौड़ती है। और लहर दौड़ते दौड़ते फिर इस मुख के माध्यम से वो आपके लिए ही, आपके कर्ण रंध्रों को सुख देने के लिए, आनंद देने के लिए वक्ता रूपी श्री सुखदेव के माध्यम से प्रकट हो जाती है और उसी से जीवन हमारा आनंदित हो जाता है। इसलिए राधे राधे बोलने में या जय श्री कृष्ण बोलने में कंजूसी करने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम से बोलो राधे। तो हम कह रहे थे कि संसार में यदि सत्य की खोज करोगे तो आपको संसार में सत्य कहीं नजर नहीं आएगा, क्योंकि संसार में कुछ भी सत्य है ही नहीं।
बहुत चिंतन करने के बाद, बहुत खोज करने के बाद यदि संसार में देखोगे तो आपको केवल एक ही नजर आएगा, जिसका नाम है भगवान, जिसका नाम है ईश्वर, जिसका नाम है गोविंद राम कृष्ण। वो अनामी भी है, जिसका कोई नाम नहीं है, जिसका कोई रंग नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, लेकिन रंग भी है, रूप भी है और नाम भी है, सब कुछ है। वो कर्ता भी है, वो अकर्ता भी है। वो चींटी से छोटा, अणु परमाणु से भी छोटा है और बड़े से बड़े विशाल पर्वत से भी बड़ा है। क्लेश कर्म विपाकास यैर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में हमारे जो 6 शास्त्र होते हैं, उन 6 शास्त्रों में से एक शास्त्र का नाम है योग दर्शन। तो योग दर्शन में ईश्वर शब्द की बड़ी सुंदर व्याख्या करी है महर्षि पतंजलि ने। क्लेश कर्म विपाकास यैर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। जिसके जीवन में क्लेश नहीं है, कर्म नहीं है, विपाक नहीं है, आशय नहीं है, वही वास्तव में ईश्वर है। जिसके जीवन में कोई आशा नहीं है, कोई आशय नहीं है। हम ईश्वर क्यों नहीं है, हम लोग जीव क्यों हैं? क्योंकि हमारे जीवन में देखो तो सही, कितने क्लेश हैं, अनेकों प्रकार के क्लेशों से हम लोग ग्रसित हैं। अनेकों प्रकार के कर्म बंधनों में संसार में हम लोग बंधे हुए हैं। अनेकों प्रकार की हमारी आशाएं हैं, अनेकों प्रकार की हमारी इच्छाएं हैं, अनेकों प्रकार के कार्यों में संलग्न हैं, लिप्त हैं। इसलिए हम लोग जीव हैं, लेकिन परमात्मा के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए वास्तव में वो परमात्मा है, वास्तव में वो सत्य है। अब कहने के लिए तो हम भी उसी का ही रूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातनः। कहने के लिए तो हम उसी का ही रूप है, वही है। लेकिन संसार में आने के बाद ये जो अविद्या है, अज्ञान है, ये जो क्लेश है, ये जो कर्म है, ये जो विपाक है, ये जो आशय है, जब तक इनकी निवृत्ति नहीं होती, जब तक ये हमारे जीवन से दूर नहीं होते, तब तक हमें ईश्वर का और जीव का जो भेद है उसमें अभेद की प्राप्ति नहीं होती। प्रेम से बोलो राधे। तो ईश्वर के अंदर और जीव के अंदर जो भेद बना हुआ है, उस भेद का ही छेदन करने के लिए, भेदन करने के लिए, उस भेद को बीच से समाप्त कर देने के लिए, जैसे किसी संसार में किसी बालक को किसी बालिका से प्यार हो गया, तो उन दोनों के बीच में कम से कम 200 किलोमीटर की दूरी है। अब वो हमेशा के लिए एक हो जाए, पति पत्नी के रूप में अभेद होता है, किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होता। न पत्नी करती है पति के सामने, न पति करता है। तो क्या किया जाएगा? पहले रिश्ते की बात चलाई जाएंगी, बड़ी मुश्किल से दोनों का रिश्ता पक्का करना पड़ेगा। रिश्ता पक्का करने के बाद फिर शादी कराई जाएगी। शादी में अनेकों प्रकार का आडंबर होता है, वो सब निभाने के बाद फिर वो बालक उस बालिका को पत्नी के रूप में स्वीकार करके 200 किलोमीटर दूर से ला करके उसके अंदर लीन हो जाएगा। माने एक दृष्टि से तो उन दोनों में बहुत भेद था, लेकिन
बीच में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है अभेद होने के लिए, जैसे कि तस्मिस्तज्जने भेदा भावात्, जैसे भगवान में, भगवान के जन में, महापुरुषों में, संतों में और भगवंत में कोई भेद नहीं होता, क्योंकि संत, महंत, महापुरुष उन संपूर्ण प्रक्रियाओं को संसार में अपनाते हैं जो ईश्वर से अभेद करने में हमें सहयोग प्रदान करती है। तो अभेद होने के लिए ईश्वर का और हमारा ये जो गैप बना हुआ है, इस गैप की पूर्ति करने के लिए, एक होने के लिए हम लोग कभी सत्संग के माध्यम से, कभी संत सेवा के माध्यम से, कभी गौ सेवा के माध्यम से, कभी ब्राह्मण अतिथि इत्यादि की सेवा के माध्यम से, कभी तीर्थ इत्यादि के माध्यम से, कभी जप के माध्यम से, कभी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण के माध्यम से, और भी संसार में न जाने कितने ऐसे सत्कार्य हैं कि जिनके माध्यम से हमारे मन में केवल एक ही कामना होती है कि गोविंद में और हम में जो भेद है वो भेद थोड़ा कम हो जाए, हमारी और उनकी थोड़ी नजदीकी हो जाए। जैसे जैसे जीव की और ईश्वर की नजदीकी बढ़ती जाती है, गोविंद की दिव्य सुगंध उसे प्राप्त होती जाती है, और जब वो सुगंध हृदय के अंदर बस जाती है तो हृदय के अंदर बैठा है, वो कहीं बाहर नहीं है, वो अंदर से ही प्रकट हो जाता है। और जब वो प्रकट होता है हृदय में तो फिर इतने आनंद की अनुभूति होती है कि अरबों खरबों रुपए होते हुए भी, संसार की सारी संपत्ति होते हुए भी उस सुख की, उस आनंद की अनुभूति नहीं होती। जब भगवान हृदय में प्रकट हो जाते हैं उस समय जो अनुभूति होती है वो संसार के किसी साधन से नहीं होती, संसार की किसी वस्तु या पदार्थ से नहीं होती। प्रेम से बोलो राधे। तो ईश्वर और जीव के बीच में ये जो भेद है, इस भेद को मिटाने के लिए, समाप्त करने के लिए हम लोग ये श्रीमद् भागवत सप्ताह का प्रेमा भक्ति अनुष्ठान श्रवण कर रहे हैं। ईश्वर ही वास्तव में संसार में, संपूर्ण त्रिलोकी में सत्य है और संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। ईश्वर से संबंधित कोई भी कार्य करोगे वही सत्य है, क्योंकि ईश्वर सत्य है। तो सत्संगत्वे नेह संगत्वम, सत्संग यदि तुम्हारे जीवन में आएगा तो तुम्हें नेह संगता की प्राप्ति होगी। नेह संगता क्या है? नेह संग दुह संग सर्वथैव त्याज्यः, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति सः, लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र मिवाम्भसा। श्रीमद् भगवत गीता में गोविंद कह रहे हैं, बेटा रहना तो तुझे संसार में ही है, लेकिन संसार में ये जो सत्संग है इसे प्राप्त करने के बाद तुझे संसार में रहते हुए भी नेह संगता प्राप्त हो जाएगी। नेह संगता का मतलब क्या है कि किसी के संग बैठे हैं लेकिन गोविंद का चिंतन हो रहा है तो ऐसे लीन हो गए, ऐसे खो गए अपने गोविंद में, श्री रमण बिहारी, श्री बांके बिहारी में, कि संसार भी है या मेरे पास भी कोई बैठा है, मैं किसी का बेटा हूँ, पति हूँ, बालक हूँ, मतलब संसार का सारा भान ही भूल जाए, इसी का नाम नेह संगता है। समस्त संगों का जहाँ नाश हो जाता है। संसार का संग क्या है? दुह संग। संसार का संग करोगे तो संसार के संग में अनेकों दुखों की तुम्हें जीवन में प्राप्ति होगी। अब आप ये भी तो कह सकते हो, महाराज जी आप व्यासपीठ पे तो बैठ गए और व्यासपीठ पे बैठ करके बोल रहे हो, संसार में रहते हुए संसार को छोड़ना कोई इतना आसान कार्य है क्या? सही बात है।
संसार में रहते हुए संसार को छोड़ना इतना आसान कार्य नहीं है, क्योंकि संसार जो है अनेकों प्रकार के विषय विकार मल इत्यादि गंदगी से भरा हुआ एक संसार दलदल है। जैसे एक कीचड़ से भरा हुआ कोई जलाशय हो, कीचड़ से भरा हुआ कोई दलदल हो। लेकिन आपने देखा होगा कि जो सुंदर सरोवर है जिसके अंदर पवित्र जल भरा हुआ है, या जो चलती हुई नदी है जिसमें जल प्रवाहित हो रहा है, क्या ऐसी नदी में या ऐसे सुंदर सरोवर में आपने कभी कमल खिले हुए देखे? नहीं देखे होंगे। संसार में सबसे सुंदर और सबसे अच्छा पुष्प कौन सा होता है? कौन सा होता है? कमल। कमल से ही भगवान के नेत्रों की तुलना की जाती है। कमल से ही भगवान के और भी कई अंगों की तुलना की जाती है, क्योंकि कमल ही वास्तव में संसार में समस्त पुष्पों में श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि कीचड़ से भरे हुए दलदल में खिलना और उसके अंदर जीवन भर रहना, लेकिन फिर भी निःसंग रहना, निर्लेप रहना। उस जलाशय के अंदर जितना भी दलदल है, जितनी कीचड़ है, एक बूंद भी कीचड़ की कमल का पुष्प अपने ऊपर नहीं लगने देता। यही कमल की महानता है। और इसीलिए कमल को संसार में समस्त पुष्पों से ऊपर रखा गया है। भगवान को भी सबसे ज्यादा प्रिय कमल ही है। प्रेम से बोलो राधे। तो सतसंगत्वे निःसंगत्वम, निःसंगता, कमल जैसी निःसंगता। कई बार होता है ना, हम लोग यहाँ कथा में बैठे, अब जैसे हमारी भी वृत्ति अब धीरे धीरे सेट होती जाएगी। अभी तो ये हम इसमें प्रवेश किए हैं, अभी तो ये केवल प्रवेश है। जैसे गेट के अंदर प्रवेश किए और अंदर तो कई किलोमीटर के अंदर देखा बड़ा दिव्य भवन है, बड़े सुंदर सुंदर इसमें कक्ष बने हुए हैं, क्या क्या एक से एक आलीशान सुविधाएं हैं। तो आज तो श्रीमद् भागवत के अंदर, आज तो चूंकि प्रथम दिवस है, प्रथम दिवस में श्रीमद् भागवत की महिमा का ही वर्णन होता है। श्रीमद् भागवत का जो महात्म है कि आखिर श्रीमद् भागवत क्या है, भगवान क्या है, केवल इसी का वर्णन है। तो आज तो हम लोग इसमें प्रवेश कर रहे हैं, और जैसे जैसे आगे की तरफ चलते जाएंगे उतना ही आनंद हमारे अंदर से प्रकट होता जाएगा। जितनी वृत्ति हमारी जुड़ जाएगी उतनी आपकी जुड़ जाएगी, अगर ठीक से सुनोगे तो। और यदि ठीक से सुना न तो आपको जरूर हम गारंटी के साथ लिख करके दे रहे हैं। जितनी देर कथा में बैठोगे संसार को भूल जाओगे, अपने आप को भूल जाओगे, दुनियादारी को भूल जाओगे, और फिर सोचना कि मैं 2 बजे कथा में बैठा था, 6 बज गए, 4 घंटे कैसे निकल गए मुझे पता ही नहीं लगा। मैं तो 4 मिनट भी कहीं अकेला नहीं बैठ सकता, लेकिन 4 घंटे तो बहुत होते हैं। उन 4 घंटों में न तो संसार की याद आई, न दुकान की, न मकान की, न नौकरी की, न पत्नी को पति की, न पति को पत्नी की। तो इसी का नाम है वास्तव में निःसंगता।